हाँ, तो साथियों आपको पता होगा कि अभी एक नरेंद्र मोदी जी का वीडियो सर्कुलेट हो रहा है और उसमें वो कह रहे हैं कि आने वाले समय में वैश्विक संकट के संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो आप जो है पेट्रोल डीजल के जो वाहन हैं उनको कम से कम यूज करें। और जो आपको जैसे किसी सिटी में रहते हैं, आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, तो वहाँ पर आप मेट्रो का यूज करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, बिजली से चलती है। इसके अलावा अगर आपको कहीं जाना आना आना जाना है, कहीं ट्रैवलिंग करनी है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन का यूज करें। और अगर आपको जो है कोई सामान कहीं भेजना है, जैसे मान लो दिल्ली से कोई सामान बेंगलोर भेजना है, तो उसके लिए माल भाड़े यानी माल ट्रेन जो होती हैं उनका यूज करें। तो वो जो है क्या है कि वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो है इनको दिखाई दे रहा होगा कहीं ना कहीं कि आने वाले समय में हमें जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में, जो है डीजल को लाने में या मिलने में जो है दिक्कत आ सकती है। क्योंकि आपको पता होगा कि जहाँ से डीजल हम लेके आते हैं, तो ऐसा नहीं, हमारे पास कांटेक्ट हमारे बहुत अच्छे देशों के साथ, समझ रहे हैं ना, देशों के साथ हमारे कांटेक्ट बहुत अच्छे हैं। चाहे वेनेजुएला हो, चाहे ईरान हो, चाहे इराक हो, चाहे जो है रसिया हो, वहाँ से हम ला सकते हैं। लेकिन जहाँ से ऑयल आता है इंडिया के लिए, तो वहाँ पे जो खाड़ी है, खाड़ी देश हैं जो, वहाँ पर जो है क्या है कि हमारे जहाज़ों पे अटैक कर दिया जाता है, हमारे सिपाहियों को कैप्चर कर लिया जाता है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें सामने आ रही हैं। तो इसी के चलते हुए हम जो है वहाँ से हम अपना जो डीजल पेट्रोल है वहाँ से ला नहीं पा रहे हैं उसको। अब इसके अलावा अब सबसे बड़ी बात क्या है कि मोदी जी ने बोल दिया, लेकिन मैं मोदी जी से ये कहना चाहता हूँ कि आप जो है खाने का तेल रुकवा देंगे, ये सब कुछ रुकवा देंगे, लेकिन आप, मैं कह रहा हूँ एक चीज रुकवा दीजिए। क्या रुकवा दीजिए? मैं कह रहा हूँ कि आपसे कि आप गौ हत्या बंद करवा दीजिए। गौ हत्या, गौ हत्या बंद अगर करवा देते हैं आप, तो मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि आपको ये सब काम करने की और ये वीडियो बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि गौ जो है, गौ हत्या अगर रुक जाती है, तो गौ हत्या से क्या क्या फायदे हो सकते हैं मैं आपको बता सकता हूं। आपने जो जो बोला है वो सारे यहीं से जो है पूरे हो सकते हैं। गऊ ऐसा सिस्टम है हमारे पास। गऊ जो है जानवर है, ये जानवर नहीं, एक माता है, माता है। ये जो है हमें सब कुछ दे सकती है। आपने कहा कि खाने का तेल यूज करें, खाने का तेल यूज कम करें। तो दोस्तों, जब हमारे पास जिसके घर में गऊ है, तो वो क्या करेगा कि दूध, दूध का बनाएगा दही, दही से बनाएगा मट्ठा, मट्ठे में से निकालेगा क्या, उसमें से निकालेगा घी। तो घी बना लेगा, तो वो तेल नहीं खाएगा, घी बनाएगा, अपने हाथ से बना के खिलाएगा। और ये जो मशीन है, ये जो माता है, ये क्या है, ये खाती क्या है? ये कुछ नहीं खाती भाई, घास फूस खाती है, घास फूस। तो कितना भी वैश्विक संकट आ जाए, तो आप घास फूस पर तो आप जो है नियंत्रण नहीं कर सकते, प्रकृति पे तो नियंत्रण नहीं कर सकते ना आप। तो सबसे पहली बात की देखिए, ये तेल की आपने मना किया था, तो यहां तेल का साधन आपको मिल गया। और आपको ये पता है कि फैट भी ज्यादा होता है सब कुछ। तेल से 100 गुना अच्छा, रिफाइंड से 100 गुना अच्छा जो है घी जो है होता है, आपको ये पता होगा। इसके अलावा अब दूसरा हमारा प्रॉब्लम क्या था, आपने कहा वाहन नहीं चलाना है, वाहन को यूज नहीं करना है। तो अब ये बताइए कि ट्रक वालों का क्या होगा? जो ट्रक वाला, जिसका चूल्हा ही ट्रक चलाने से जलता है, और आपने तेल के संकट की वजह से उसका रोजी रोटी छीन ली, आप उसको जो है रोजी रोटी, जब यहाँ ट्रक खड़े रहेंगे, माल कोई जो सब रेलवे में चला जाएगा, रेलवे से क्या है आपको भाड़ा मिलेगा, भारत सरकार को फायदा होगा। तो ट्रक ट्रक वालों का क्या होगा? ये आपने कभी सोचा है? अगर आपको, चलो छोड़ दो, ट्रक वाले को छोड़ दो, जो मैजिक वगैरह होती हैं, जो मैक्स वगैरह होती हैं, छोटे वाहन होते हैं, वो जो है किससे चलेंगे? अभी दिल्ली में जो ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो वो किसके माध्यम से होता है? वो सीएनजी के माध्यम से होता है, गैस के माध्यम से। तो अब ये बताइए कि हम जो है ट्रकों को भी तो गैस के माध्यम से चला सकते हैं। तो गैसों के माध्यम से अगर ट्रक को चला सकते हैं, तो गैस प्रोड्यूस कैसे करेंगे? तो आप तो ये हाथ खड़े कर देते हैं कि आप क्या करें, दांत निकाल दिए, ऐसे थोड़े ना होता है। आप इसमें एक काम कर सकते हैं कि आप लोगों को क्या करें कि ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करें कि गऊ बचाएं, गऊ को बचाएं, गऊ हत्या पर रोक लगाएं। और उसके बाद में गऊ के गोबर से हम क्या कर सकते हैं? हम जो है मीथेन गैस बना सकते हैं, और मीथेन गैस से धड़ाधड़ से तरीके से हमारा जो है एलएनजी से हमारा धड़ाधड़ तरीके से हमारे वाहन चलते हैं। और आपको अगर ये लग रहा है कि नहीं चल पाएंगे, तो हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देंगे। और ये जो है अभी एक आपने देखा होगा कि बंगाल में सरकार बनी है, कोई कह रहा है कि अरे ममता जी हार गई, कोई कह रहा है कि बीजेपी जीत गई। ये सब चोर हैं, ये सब इसलिए चोर हैं
कि जब जो है गौ हत्या पर कानून बनाया गया था, कानून पास हो गया था अटल बिहारी की सरकार में, आज से 25-30 साल पहले की बात है ये जो है, जब 97-98 की बात है, जब जो है संसद में जो है प्रस्ताव पास हो गया था, तो ये ममता बनर्जी जो थी, यही इसी ने जो है संसद में गौ हत्या के जो जो विधेयक है उसको पास करने से मना कर दिया था। इसने कहा था कि मैं तो गौ हत्या का मांस खाती हूँ, गऊ का मांस खाती हूँ, मेरा क्या होगा। और इसी पर जो है वहां पर जो है एक वोट से जो है सरकार गिर गई थी जो है अटल बिहारी वाजपेयी की, और शाम को ही ये प्रस्ताव वापस लेना पड़ा था, एक दिन के अंदर। सुबह प्रस्ताव पेश हुआ, शाम को वापस लेना पड़ा। ऐसा सिस्टम बना दिया था इस ममता बनर्जी ने। तो हार गई तो बहुत अच्छा हुआ, ऐसे लोगों को हारना ही चाहिए। इसके अलावा अगर बीजेपी जीत भी गई है तो बहुत बड़ी खुशी नहीं मनानी चाहिए, क्योंकि इनका जो 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 मंत्री है, जिनका इनका जो मंत्री है जिसका नाम है किरण रिजिजू, वो एक नंबर का हरामी है। वो भी गऊ हत्या, गऊ का मांस खाता है। वो कहता है मैं तो गऊ हत्या, गऊ का मांस खाता हूं। वो तो किसी को रोकना है तो रोक लो। तो अब बताओ, ऐसे मंत्री तो सरकार तो ये जो है पार्टियों से मैं ज्यादा कोई ना कोई खुशी ना कोई गम, ये तो सब चोर लुटेरे हैं, तो इनके बारे में ज्यादा बात नहीं करनी। मैं सिर्फ मोदी जी की बात का जवाब दे रहा हूं, जो उनको प्रॉब्लम हो रही है कि मतलब कैसे निदान होगा। निदान ऐसे हो सकता है कि गोबर से क्या बनाएंगे, गोबर गैस बनाएंगे। गोबर गैस बन जाएगी तो क्या होगा, हमारे ट्रक भी चलेंगे, वाहन भी चलेंगे। अगर तुम्हें कहना है कि हमें एग्जाम्पल दीजिए, तो आप हरियाणा के कहां जा सकते हैं, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में जाइए, और घर घर में आपको जो है गोबर गैस का प्लांट मिलेगा। और वहां पर कोई भी एलपीजी के लिए लाइन में नहीं लगा हुआ है। यहां पर आपने जो है पूरे देश को लाइन में लगा रखा है, किसके लिए, एलपीजी गैस के लिए। आप हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में बता रहा हूं, और वहां पर घर घर में आप देख लीजिए, वहां पर प्लांटेशन मिलेगा आपको किसका, ये जो गैस गोबर गैस है ना, उसके बाद में भी उसकी जो लेवरी होती है उसको क्या करते हैं, वो खेतों में डालते हैं। और वो जो लेवरी होती है उसकी गोबर की, उसको जो है खेतों में डालते हैं। और खेतों में जो हम 20 कुंटल, 1 एकड़ में अगर 20 कुंटल गन्ना या फिर वहां पर जो भी फसल पैदा होती है, उसके 4 टाइम्स यानी 80 कुंटल 90 कुंटल वो सामान पैदा होता है। ऐसा सिस्टम, ऐसा रिजल्ट है उस लेवरी का। तो ये जो है आपको इन तरीके से दिमाग लगाना चाहिए। ये नहीं कि हमने बंद कर दिया, अरे भैया कोई सॉल्यूशन है, तुम्हारे पास सॉल्यूशन है ही नहीं है। मैं कह रहा हूं एक ही सॉल्यूशन है, इस गौ हत्या को बंद करवा दीजिए। और मैं कह रहा हूं आप में क्या, आपकी अम्मा में भी दम नहीं है कि इसको बंद करवा दो, लिख के दे सकता हूं मैं। अगर बीजेपी, पूरी पार्टी की बात कर रहा हूं, कि अगर जो है बीजेपी अपने आप को बहुत बड़ी पार्टी मानती है, या फिर बहुत बड़ी स्वाभिमानी पार्टी मानती है, या जो है कोई नेता अपने आप को बहुत बड़ा नेता मानता है, तो मैं मान जाऊंगा उसको, आप गौ हत्या बंद करवा दो, करवाओगा तो गौ हत्या बंद, इससे सारे सॉल्यूशन हो सकते। ये दूध देगी, दूध मठा छाछ खाएंगे पिएंगे लोग, बलवान बनेंगे, बलिष्ठ बनेंगे। और ये मैं कह रहा हूं अपने पास से बात नहीं बता रहा, ये सारी बातें जो है वेद ग्रंथों की बातें हैं, ठीक है। ये सब वेद ग्रंथों में आपको हमारे वीर पुरुष संत महात्मा जो जितने भी यहां से जो है शहीद होकर चले गए, वो जो है सब जो है इसी गौ माता से पल बढ़ के और जो है आगे बढ़ के गए हैं। मैं कह रहा हूं कि आप मुसलमानों का विरोध करते हैं, मुसलमान, मैं कह रहा हूं कि एक दो को अगर छोड़ दिया जाए तो एक भी मुसलमान के जो है राज्य में गौ हत्या नहीं हुई। गौ हत्या के वे कट्टर विरोधी थे। कोई भी मुसलमान राजा जो है गौ हत्या नहीं करवाता था। चाहे आप किसी भी मुसलमान को उठाकर देख लीजिए, किसी भी मुसलमान शासक को देख लीजिए। लेकिन आप इतने जो है निकृष्ट कैसे हैं कि हिंदू धर्म का झंडा फहराते हैं, लेकिन आपसे एक गौ हत्या बंद नहीं हो रही। अभी एक संत थे जिनका नाम है, जो आपने देखा होगा कि शंकराचार्य थे, उनके खिलाफ भी आपने एक्शन ले लिया, वो गौ हत्या की मांग कर रहे हैं, आप पूरा कर दीजिए, मैटर सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मुझे पता है, क्योंकि पहले 9 नंबर पर जब तुम्हारी जब सरकार नहीं थी, तो पहले 9 नंबर पर जो है इंडिया का बीफ एक्सपोर्ट आता था। लेकिन आज आपकी सरकार बनने के बाद 11 साल में इतना विकास हुआ है कि पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर इंडिया जो है मांस एक्सपोर्ट, बीफ एक्सपोर्ट में आता है नाम। तो आप ये कल्पना कर रहे हैं आपकी जो है वो कर दी, आपकी सरकार फेल है। मैं 100% कह सकता हूं, 100% फेल है। आप तो खींच रहे हैं, आपकी जो है आपने कर्ज लोगों पे, जो कर्ज आधा था 150 लाख करोड़ कर्ज था, आपने उसको 250-300 लाख करोड़ कर्ज कर दिया देश की चांद पर। एक आदमी पर अगर देखा जाए, अगर भागित करके, तो 150 करोड़ जनता है, एक आदमी पर 25 लाख के करीब कर्जा है आज की डेट में। अगर किसी के परिवार में 5 लोग हैं तो 25 दूनी 1 से 1.5 यानी 1.25 करोड़ का कर्जा वो ढो रहा है। तो आपको यह चीज सोचनी चाहिए। आप फालतू की बातें करते हैं,
यहां से ये निदान हो सकते हैं, आपके ट्रक भी चल सकते हैं, गाड़ी भी चल सकती है, घी बनेगा तो आप खाना भी खा सकते हैं बढ़िया तेल में घी में बना करके। ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, जब गैस बनेगी तो हम एलपीजी सिलेंडर के लिए जो लाइन में आप लगा देते हैं, वहां ओएनजीसी का आपने प्रोजेक्ट बना रखा है, उसके लिए भी हम जो है ये लड़ना नहीं पड़ेगा हमको, हमारा प्रोजेक्ट वहां से पूरा हो सकता है, ये सबसे बेस्ट है। तो ये सारे काम पूरे हो सकते हैं। आप गौ हत्या बंद करवाइए, अगर आपकी जो है पहुंच है, दम है अगर आपके अंदर, मोदी जी मैं कह रहा हूं चैलेंज खुला हुआ कि अगर आपके अंदर दम है तो गौ हत्या बंद करवा के दिखा लीजिए, सारी जिंदगी गुलामी हम आपकी करेंगे। तो इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूं, ये खाली एक ये वीडियो ये इसलिए बनाया गया है कि ताकि आपको पता चले, ताकि ये वीडियो मोदी जी अगर देखें तो ये कहें कि हां ये जो है रियल सिस्टम है, समझ रहे हो ना। अरे आप पर जो है चीजें पता नहीं, ब्यूरोक्रेट्स क्या करते हैं, वो आपको बता नहीं पाते हैं, समझा नहीं पाते हैं, क्योंकि ग्राउंड पे उतरा ही नहीं है। ग्राउंड से जो निकल के जाता है ना, ग्राउंड पर एक बंदा मैंने निकलते हुए देखा जिनका नाम है राजीव जी दीक्षित, मैं उनको गुरु मानता हूं अपना, तो उन्होंने देखिए कमाल करके दिखाया है। लोग फैन है। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको रख दिया जाए, आप भारत के प्रधानमंत्री हो और उनको रख दिया जाए, तो मैं कह रहा हूं कि दिल से चाहने वाले आदमी उनसे ज्यादा वो ज्यादा है, उनको चाहने वाले आदमी ज्यादा है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, अल्लाह, बाय, जय हिंद।